अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पेशावर में एक अफसोसनाक धमाका हुआ है। मेरा पेशावर फिर से लहू लहू है और उस पर पूरी कौम जो है उसका दिल रंजीदा है और जितना अफसोस किया जाए वो कम होगा। और इस सारी सिचुएशन में बहुत सी अहम बातें हैं जो आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मदरसे को ही निशाना क्यों बनाया गया, इस धमाके का असल हदफ कौन था, एजेंसियों के पास कौन सी ऐसी मालूमात थी जिनसे ये पूरा प्लान जो है ये बेनकाब होता है और दुश्मन का पूरा एजेंडा जो है वो हमारे सामने आ जाता है। साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से खूनी लिबरल्स और मुल्क दुश्मन इस वाक़े को एक बिल्कुल नया रंग देकर एक नई आग भड़काने में इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ पीडीएम जो है उसका भी जिक्र होगा कि कैसे अब वो लाशों पर भी कोई ना कोई सियासत ज़रूर करेगी और शुरू हो चुकी है सियासत। लेकिन सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि ये धमाका हुआ कैसे और मशकूक शख्स जो है वो मस्जिद में कौन सा बैग छोड़ कर गया था। इन सारी डिटेल्स को डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं। ख़वातीन व हज़रात, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पेशावर में और इस पूरी सिचुएशन में ये बड़ी अहम बात है कि जब ये धमाका हुआ तो मदरसे के मोहतमिम दर्स दे रहे थे और इसी दौरान ये धमाका हुआ। पुलिस का क्या कहना है कि ये धमाका खुदकुश था या आईईडी ब्लास्ट था, तो इसके ऊपर पुलिस का मौक़िफ़ आ गया है। ये धमाका खुदकुश नहीं था। इस धमाके से पहले एक मशकूक शख्स मस्जिद में आया और एक बैग छोड़ कर गया और यही अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उसी बैग के अंदर धमाका खेज़ मवाद था। यानी कोई शख्स नहीं आया जो आके फट गया और उसने ऐसा धमाका कर दिया और कीमती जानों का नुकसान हुआ। अच्छा, अब धमाके की कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। वीडियोस मैं नहीं दिखा सकता, ना ही मैं पूरी खुद देख सका हूं। मेरा दिल बड़ा रंजीदा है और बड़ी डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं वो। अब उस धमाके की वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि मदरसे के मोहतमिम शेख रहीमुल्लाह हक्कानी जो हैं वो क्लास पढ़ा रहे हैं। इसी दौरान धमाका होता है और क्लास में कोहराम मच जाता है और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जख्मी चीखों पुकार कर रहे हैं और अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं। बड़े ही दिल को चीरने वाले वाकयात हैं। अब इस धमाके के असल हदफ भी शेख रहीमुल्लाह हक्कानी साहब थे। ये जो मदरसा है इसके बारे में आपको बताऊं कि इनकी मदरसा स्टूडेंट्स यंग हैं, ये स्कॉलर, और इनकी मदरसा स्टूडेंट्स के अंदर बड़ी फॉलोइंग है। मदरसे के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्हें बड़ा फॉलो करते हैं और ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं और ये मंतक पढ़ाते हैं, लॉजिक, यानी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये पढ़ाते हैं और इन पर हमला हुआ है और फिरका वारियत को ही हवा दी गई है। ये इसमें कोई दूसरा शुबा नहीं है। ये फिरका वाराना जंग जो है भारत जो करवाना चाह रहा है हमारे मुल्क में, ये उसी का एक शाखसाना है, उसी की एक कड़ी है और उसी का एक, इससे पहले कराची में जो हुआ, इससे पहले जो हो रहा है हमारे मुल्क में, जो सोशल मीडिया के जरिए करवाया जा रहा है, फिरकों को आपस में लड़वाया जा रहा है, ये उसी की एक कड़ी है जो मदरसे पर हमला हुआ है। अलबत्ता मैं आपको बताऊं कि शेख रहीमुल्लाह हक्कानी जो हैं वो महफूज रहे हैं। तो ये अभी तक पूरी जो डिटेल्स है ये आपके सामने मैंने रखी। अब इसका असल मकसद क्या था और इससे कैसे भारत ने एक तीर से अब भारत दो शिकार करने जा रहा है और दो बड़े फायदे भारत हासिल करेगा, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये एनालिसिस कर लेते हैं कि इस धमाके के पीछे कौन हो सकता है। क्या इस धमाके के पीछे तालिबान है? क्या इस धमाके के पीछे टीटीपी है जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान है? इस धमाके के पीछे भारत है। देखिए, तालिबान और टीटीपी का कोई चांस नहीं है। टीटीपी का वैसे किला कमा हो चुका है और तालिबान के साथ इस वक्त बड़े मुनासिब ताल्लुकात पूरी दुनिया में उनका अमन मुआहदा करवाया जा रहा है। तो अब बाकी रह जाता है भारत, इंडिया। अजय डोल ने आज से 2 दिन पहले एक बयान जारी किया था कि अब हमें जंग जो है अपने दुश्मन ममालिक के अंदर लेके जानी है, हमें अपने दुश्मन ममालिक के अंदर जाकर लड़ना है,
हमें उनके साथ जंग करनी है और उन्हें डिस्टेबलाइज करना है। अब पीडीएम मेंबर्स को निशाना बनाएंगे तो अब ये देखिए, एक तीर से दो शिकार हैं। और फिरका वारियत तो एक फैलाएंगे, इससे फिरका वाराना फसादात होंगे, मुल्क डिस्टेबलाइज होता है। लेकिन दूसरा अब इंडिया की तरफ से जो लॉन्च किया गया है वो ये है कि इस वाक़े पर भरपूर सियासत की जाएगी और इस वाक़े की आड़ में इदारों को बदनाम किया जाएगा और इसकी एक कड़ी शुरू कर दी गई है। और हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया और अपोजिशन भी यही बातें कर रही है। अब जो परसेप्शन देने की कोशिश कर रही है और इदारों के खिलाफ अवाम को करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि जब कभी हुकूमत पर या इदारों के खिलाफ कोई बात आती है तो धमाका हो जाता है। ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करवा रहे हैं वो पाकिस्तान के अपने इदारे करवा रहे हैं ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, यानी पाकिस्तान के मासूम बच्चों का लहू बहाया जा रहा है। ये नून लीग के लोग भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खूनी लिबरल्स भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मुल्क दुश्मन अनासिर और भारत भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब इन लोगों को ये पता नहीं चल रहा कि ये फौज के बुग्ज में, फौज की नफरत में भारत को क्लीन चिट दे रहे हैं जो असल में इसके पीछे मुलव्वस है। अगर तो अपोजिशन के जलसे जुलूसों से निजात हासिल करने के लिए, अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का धमाका होता है तो एपीएस का धमाका नवाज शरीफ ने करवाया था, क्योंकि उस वक्त तो इमरान खान का जलसा चल रहा था। ऐसी बातें नहीं होती, ये कौमी मफाद होते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे हमने एक होना होता है। वी हैव टू यूनाइट इन सच केसेस। तो इस पूरी सिचुएशन में मैं हामिद मीर साहब की ट्वीट भी पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं कि वो इस पूरी सिचुएशन पर क्या फरमाते हैं और किस तरह से वो फौज पे तनकीद कर रहे हैं और इस सिचुएशन में भी अपना मंजन बेच रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं। लिखते हैं कि पेशावर के एक दीनी मदरसे की मस्जिद में मशकूक शख्स ने बैग में बम रखा और चला गया। थोड़ी देर बाद बम धमाका हो गया, कई शहीद और कई जख्मी हो गए। खुफिया इदारों से गुजारिश है कि सिर्फ थ्रेट अलर्ट जारी कर देना काफी नहीं होता, वो सियासतदानों और सहाफियों के बजाय बम धमाके करने वालों का पीछा करें। ये कह रहे हैं मुल्क के एक नामवर सहाफी हामिद मीर साहब कि एजेंसियां जो हैं वो हमारा पीछा और हमें ट्रैप करने और हमें ट्रैक करने के बजाय इन चीज़ों को ट्रैक करें और कोई थ्रेट अलर्ट जारी कर देने से कुछ नहीं होता। यानी ये जो एंगल दे रहे हैं, ये एंगल आप समझ सकते हैं और कोई भी पाकिस्तानी समझ सकता है कि ये अब किस तरफ जा रहा है। इसे पाकिस्तान की नाकामी दिखाया जा रहा है, भारत की वो नहीं कोई बताएगा। ये वो लोग ये नहीं कहेंगे कि ये भारत की खारिस्तानी है, कहेंगे ये पाकिस्तान की नाकामी है। अपने लोगों को ब्लेम कर लेना है, उन्हें कुछ नहीं कहना। भारत के बारे में कोई लफ्ज नहीं इन्होंने अटर करना। दे हैव दिस एंड दिस इज रियली सैड। तो ये पूरी सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी है, इसमें अब भारत के दो फायदे सर्व होंगे। एक, मुल्क में फिरका वाराना फसादात फैलाने की जो भारत की एक कड़ी है और एक कोशिश है और एक बड़ी लंबी उनकी एक स्ट्रगल है कि मुल्क में शिया सुन्नी फसाद हो, पाकिस्तान में सारे जो फिरके हैं वो आपस में लड़ पड़े, उसमें उन्होंने एक और कंट्रीब्यूशन कर दी है। दूसरा भारत जो फायदा ले रहा है वो इन खूनी लिबरल्स, इन पीडीएम के मेंबरान्स और इन मुल्क दुश्मन अनासिर के जरिए ले रहा है और कह रहा है कि जो फौज ने करवाया कुछ, यानी इसमें बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज ने यही खुद करवाया है, और कुछ ये कह रहे हैं कि फौज की नाकामी है। अगर ये फौज की नाकामी है तो भारत की खारिस्तानी पे ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां से तो इन्हें जाहिर बात है उन्हीं का तो एजेंडा सर्व करना है, उनके बारे में ऐसी बात हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए जानना बड़ा जरूरी है। हमने मुत्तहिद रहना है। सानिया एपीएस इस सानहे से बहुत बड़ा सानिया था, अलबत्ता इसमें भी बच्चे पढ़ते हुए शहीद हुए हैं। वो एक सानिया था, उस पर भी हम यूनाइट हुए और उसका नतीजा दहशतगर्दों ने देख लिया कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की कमर तोड़ के रख दी गई। नीस्तो नाबूद कर दिया गया उन दहशतगर्दों को, जहन्नुम वासिल कर दिया गया जिन्होंने पाकिस्तान के मासूम बच्चों का खून बहाया था। लेकिन उस वक्त भी हमने यूनिटी दिखाई थी, इत्तेहाद दिखाया था। दुश्मन के किसी आलाकार नहीं बने थे हम। उस वक्त टीटीपी दुश्मन था, आज भारत दुश्मन, अलबत्ता उस वक्त भी भारत ही उसके पीछे था। तो आज भी हमने मुत्तहिद होना है, आज भी हमने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है और इस तरह का जो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, इस तरह का जो दुश्मन के आलाकार बनने वाले लोग हैं, उन्हें हर फोरम पे हमने एक्सपोज करना है
और हमारी किसी कमजोरी, हमारी किसी नेशनल ट्रेजेडी पर इन लोगों को अब सियासत करने का मौका नहीं देना। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचें और इस पूरी सूरत हाल पर अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलिएगा।